एक 73 साल की ग्रैंड मदर हरजीत कौर पिछले 30 सालों से ज्यादा यूएस में रही, वहां काम किया, टैक्स भरते रही, कभी भी इमिग्रेशन चेक मिस नहीं किया, हर रूल फॉलो किया, एक ईमानदार सिटीजन की तरह अपनी जिंदगी गुजारी। और फिर भी एक दिन अचानक उन्हें इतनी बेरहमी तरीके से डिपोर्ट कर दिया जैसे वो कोई गुनाहगार हो। इतना क्रूअल और ह्यूमिलेटिंग तरीका कि सुनकर ही दिल कांप उठता है। 8 सितंबर को एक रूटीन इमिग्रेशन चेक के दौरान हरजीत कौर को कस्टडी में ले लिया गया। उन्हें कैलिफोर्निया के मेसा वर्दे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। सोचिए, एक 73 साल की दादी माँ जिनकी डबल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी थी, उन्हें बेड तक नहीं दिया गया। सिर्फ एक ब्लैंकेट और फर्श पर सोना पड़ा, ना प्रॉपर खाना, ना दवा, ना पानी। जब उन्होंने दवा के लिए खाना मांगा तो उन्हें एक प्लेट भर आइस क्यूब्स दे दी गई और गार्ड ने उनके डेंट्योर्स का मजाक उड़ाया। पूरे वक्त उन्हें एक बार भी नहाने तक नहीं दिया गया। बस फ्लाइट से पहले वेट वाइप्स देकर कह दिया गया कि इसी से क्लीन हो जाओ। हरजीत कौर को 132 लोगों के साथ डिपोर्ट कर दिया गया, जिनमें ज्यादातर पंजाबीज थे। सबको हैंडकफ और शेकल्स लगाकर ले जाया जा रहा था। सिर्फ उनकी एज देखकर हरजीत कौर को बांधा नहीं गया। उन्हें जॉर्जिया और फिर अर्मेनिया के रास्ते से दिल्ली लाया गया। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये था कि वो अपने सैन फ्रांसिस्को वाले घर को अलविदा भी नहीं कह पाए। सारा सामान, सारी यादें वहीं रह गईं। इतनी बेइज्जती और ह्यूमिलेशन झेलने के बाद हरजीत कौर ने कहा, इससे तो मर जाना बेहतर है। हरजीत कौर के लॉयर दीपक अहलूवालिया ने आईसीई से बार बार रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक कमर्शियल फ्लाइट से भेजने दिया जाए। उन्होंने एंकल मॉनिटरिंग तक का ऑप्शन दिया और एक कंफर्म्ड टिकट भी अटैच करके भेजा, लेकिन अथॉरिटीज ने कोई सुनवाई नहीं की। रात के 2 बजे बिना इन्फॉर्म किए उन्हें हैंडकफ्स में उठाकर ले गए। आज हरजीत कौर वापस इंडिया आ चुकी हैं और अपनी बहन के साथ पंजाब के मोहाली शहर में रह रही हैं। उनके पैर सूज गए हैं, हेल्थ खराब है और उनकी शैटर्ड स्पिरिट उनके स्ट्रगल की कहानी खुद सुनाती है। परिवार ने वादा किया है कि वो उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन जो ट्रॉमा और ह्यूमिलेशन उन्होंने झेला उसके निशान कभी नहीं मिटेंगे। हरजीत कौर के साथ जो लोग डिपोर्ट हुए उनमें से ज्यादातर पंजाबीज थे। उन्होंने यूएस पहुंचने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, लाखों खर्च कर दिए। कई लोगों ने 10 महीने से 1 साल तक डिटेंशन सेंटर्स में गुजारा। कई लोगों ने 10 महीने से 1 साल तक डिटेंशन सेंटर्स में गुजारा और फिर भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ये कहानी सिर्फ एक दादी माँ की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो अमेरिकन ड्रीम के पीछे सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और फिर सामना करते हैं यूएस माइग्रेशन सिस्टम के उस सख्त और इनसेंसिटिव चेहरे का, जहां इंसानियत की जगह सिर्फ कोल्ड रूल्स दिखते हैं।